नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। आज के पंचांग से आज 27 मई 2026 बुधवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता, जबकि दोपहर 12:18 से 2:01 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव अचानक बढ़ गया है। अमेरिकी अटैक के बाद कच्चे तेल के बाजार में भारी हलचल मच गई है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में आग लगती है तो उसकी आंच सीधा हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचती है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ये डर आम आदमी की कमर तोड़ कर रख देता है। तेल की कीमतों का ये भूचाल आपको कितना परेशान करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। महंगाई की इस अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बीच सर्राफा बाजार से आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की खबर भी आई है। आज सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी का रेट 4,400 रुपए से अधिक गिर गया है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज मंगलवार को 900 रुपए टूटकर 1,57,722 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। शादियों के इस सीजन में सोने चांदी का सस्ता होना मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या आप भी इस गिरावट का फायदा उठाकर निवेश करने का मन बना रहे हैं? त्योहारों और शादियों के इस खुशनुमा माहौल में कुछ खबरें समाज के ताने बाने को झकझोर देती हैं। महाराष्ट्र के मीरा रोड से एक परेशान करने वाली खबर है, जहां पूनम कॉम्प्लेक्स में बकरीद की कुर्बानी के लिए शेड लगाने को लेकर भारी विवाद हो गया। इस हिंसक झड़प में एक वीएचपी कार्यकर्ता के घायल होने की खबर है। जब धर्म और त्योहार सौहार्द की बजाय विवाद और खून खराबे का कारण बनने लगे तो हमें रुककर सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या प्रशासन को ऐसे आयोजनों के लिए पहले से स्पष्ट दिशा निर्देश तय नहीं करने चाहिए? समाज में आपसी विवादों के बीच लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर यानी पंचायत चुनाव भी अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों में शराब पीकर हुई एक बहस ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दून के शीतलोपू में इस घटना को लेकर भारी हंगामा हुआ है। हालांकि 1293 पंचायतों में 67% वोटिंग शांतिपूर्ण रही और अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए शराब बांटने और बाहुबल का ये खेल हमारे ग्रामीण लोकतंत्र को खोखला नहीं कर रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? लोकतंत्र और ग्रामीण विकास की इन बहसों के बीच भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और आक्रामक कदम उठाया है। इसे पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है। सरकार ने चिनाब नदी का पानी हिमाचल की ओर मोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले से पड़ोसी देश पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरस सकता है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत अब अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने जा रहा है। कूटनीति के इस नए और सख्त जल हथियार को आप भारत की सुरक्षा नीति के लिए कितना प्रभावी मानते हैं? कूटनीति की इस बड़ी बिसात से वापस लौटते हैं आपकी रसोई तक, जहां एक जरूरी डेडलाइन आपका इंतजार कर रही है। अगर आप भारत गैस के ग्राहक हैं तो 30 जून से पहले अपना EKYC और अन्य जरूरी काम तुरंत निपटा ले। ऐसा नहीं करने पर आपको LPG गैस सिलेंडर और उस पर मिलने वाली सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस तरह की कागजी औपचारिकताएं कई बार आम लोगों के लिए सिरदर्द बन जाती है। क्या आपको भी लगता है कि KYC की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से और आसान बनाया जाना चाहिए? रसोई गैस की इस किल्लत और सब्सिडी के झंझट के बीच एक नई स्वदेशी तकनीक ने बड़ी उम्मीद जगाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कमर्शियल LPG का एक बेहद सस्ता विकल्प पेश किया है। अब पानी में 7% इथेनॉल मिलाकर चूल्हा जलाया जा सकेगा। ये भारत की अपनी नई तकनीक है जो न सिर्फ प्रदूषण कम करेगी बल्कि आम ढाबे वालों और रेस्तरां चलाने वालों के लिए लागत को भी भारी मात्रा में घटाएगी। कचरे और किसानों से मिलने वाले इथेनॉल से ईंधन बनाने की ये तकनीक क्या सच में जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाएगी? तकनीक अगर जीवन को आसान बनाती है तो स्वास्थ्य योजनाएं उसे सुरक्षित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद आपको हर बीमारी का इलाज मुफ्त नहीं मिल सकता? जी हाँ, कई ऐसी बीमारियां, OPD खर्चे और कॉस्मेटिक सर्जरियां हैं जिनका पैसा आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता है। कई बार जानकारी के अभाव में मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और फिर उन्हें अपनी जेब से भारी रकम चुकानी पड़ती है। क्या सरकार को इन छिपे हुए नियमों को आम जनता के लिए और ज्यादा पारदर्शी नहीं बनाना चाहिए? स्वास्थ्य की चिंताओं और मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कुल्लू मनाली में इस वक्त भारी चक्का जाम है और सभी छोटे बड़े होटल पूरी तरह खुल हो चुके हैं। अगर आप बिना एडवांस बुकिंग के पहाड़ों में जाने की सोच रहे हैं तो ये लापरवाही आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। छुट्टियां बिताने का ये शौक कहीं सड़क पर रात गुजारने की मजबूरी न बन जाए।
क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को कोई सख्त सीमा तय नहीं करनी चाहिए? पहाड़ों पर उमड़ती इस बेतहाशा भीड़ का मुख्य कारण है मैदानी इलाकों की जानलेवा गर्मी। लेकिन अब मौसम विभाग ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। अगले 48 घंटों में मौसम कूल होने वाला है। नौतपा की जो तपिश लोगों को झुलसा रही थी वो अब फीकी पड़ जाएगी। मौसम विभाग ने देश के करीब 20 राज्यों में तूफान और झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। गर्मी से जूझ रहे किसानों और आम लोगों के लिए ये बारिश किसी अमृत से कम नहीं है। क्या आपके शहर में भी मौसम मेहरबान हुआ है? अपने शहर का हाल हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बजरंग न्यूज का ये अंदाज, ये ठहराव और खबरों को गहराई से समझने का हमारा ये तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौसम के इस बदलते मिजाज का सबसे ज्यादा इंतजार राजधानी दिल्ली को रहता है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम अचानक करवट लेने वाला है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े सह रहे दिल्ली वालों के लिए ये ठंडी हवाएं एक बड़ी राहत लेकर आएंगी। हालांकि तेज आंधी से पैरों के गिरने का भी डर बना रहता है। क्या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इस आने वाली बारिश के लिए तैयार है? प्रशासन और व्यवस्था की हकीकत जाननी हो तो जरा छत्तीसगढ़ से आए इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक शख्स अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को पीठ पर लादकर 9 किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर है। यह सब सिर्फ 1,500 रुपए की पेंशन बैंक से निकालने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, वहां एक बुजुर्ग महिला को अपने हक के पैसों के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े तो ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। क्या बैंकों को बुजुर्गों के लिए घर घर जाकर सेवाएं नहीं देनी चाहिए? सिस्टम की ऐसी लाचारी के बीच जब चुनाव आते हैं तो सारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सड़कों पर उतर आता है। पंजाब निकाय चुनाव 2026 के ताजा अपडेट्स काफी चिंताजनक है। पटियाला में वोटिंग के दौरान हिंसक झड़प हो गई है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पथराव और लाठीचार्ज के बीच हवाई फायरिंग की भी सूचना सामने आई है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय निकाय के छोटे चुनावों में इतनी भयंकर हिंसा ये बताती है कि राजनीति में धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका है। आप इस चुनावी हिंसा को किस नजरिए से देखते हैं? और जब यही प्रशासन आम दिनों में जनता के बीच जाता है तो लोगों का भरोसा नदारद रहता है। गोरखपुर से जनगणना 2027 को लेकर एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करने वाले प्रगणकों को लोगों को अपनी पहचान समझाने में पसीने छूट रहे हैं। लोग इन कर्मचारियों को बिजली विभाग का बिल वसूलने वाला या कोई सेल्समैन समझकर जानकारी देने से कतरा रहे हैं। जागरूकता के इस भारी अभाव से पूरी जनगणना प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। क्या सरकार को जनगणना से पहले बड़े स्तर पर कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए? प्रशासनिक कर्मचारियों की इन मुश्किलों के बीच जमीनी स्तर के नेताओं के लिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आजादी के बाद पहली बार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान प्रधानों को वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे? बताया जा रहा है कि इस मामले में उत्तराखंड का सिस्टम लागू किया जा सकता है। यह फैसला ग्रामीण राजनीति और विकास कार्यों पर गहरा असर डालेगा। क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना लोकतंत्र के हित में है या समय पर चुनाव होना ही ज्यादा जरूरी है? नीतियों और फैसलों की बात राजधानी तक भी पहुंचती है। दिल्ली में रेसकोर्स क्लब की बेशकीमती जमीन को खाली कराने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है। दशकों से ये जमीन एक खास एलिट वर्ग के मनोरंजन का केंद्र रही है, जिसे अब खाली कराया जाएगा। क्या इस जमीन का इस्तेमाल अब आम जनता की सुविधाओं, पार्कों या किसी बड़े जनहित प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए? वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? जनहित और प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। राजधानी दिल्ली में आज से पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत हो गई है। ये बस प्रदूषण मुक्त ईंधन से चलेगी और इसके साइलेंसर से धुएं की जगह सिर्फ पानी निकलेगा। सवाल यह है कि क्या ये महंगी तकनीक आने वाले समय में सीएनजी की तरह एक आम और सस्ता विकल्प बन पाएगी? दिल्ली की दमघूंटू हवा को साफ करने के लिए ऐसी आधुनिक बसों की सख्त जरूरत है। हाइड्रोजन ऊर्जा के इस भविष्य पर आपकी क्या बेबाक राय है? तकनीक सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया के खातों में भी भूचाल ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने अब दिग्गज कंपनियों के बजट बिगाड़ कर रख दिए है। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई के खर्चों के चलते अपने कई सॉफ्टवेयर लाइसेंस रोक दिए हैं। वही उबर का साल भर का पूरा फंड महज 4 महीने में ही खत्म हो गया है। कंपनियों को एआई पर इतना बेतहाशा खर्च करना पड़ रहा है कि अब छंटनी का डर सताने लगा है। क्या एआई इंसानों की तरक्की का जरिया है या ये नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है? तकनीक और सिस्टम की गड़बड़ियों का खामियाजा सिर्फ कंपनियां ही नहीं, हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट्स में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाल ये है कि कई छात्रों की आंसर शीट की जगह किसी दूसरे छात्र की कॉपी अपलोड कर दी गई है। इतना ही नहीं, सही जवाब लिखने पर भी बच्चों को 0 अंक थमा दिए गए हैं। मूल्यांकन के इस भद्दे मजाक ने होनहार छात्रों के भविष्य को गहरे संकट में डाल दिया है। क्या शिक्षा बोर्ड की इस भयानक लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
और आखिर में राजनीति की बिसात से एक बेहद दिलचस्प खबर। पश्चिम बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस भारी राजनीतिक संकट में दिख रही है। ममता बनर्जी को यहां से चुनाव लड़ने के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। खबर है कि पार्टी के स्थानीय नेता चुनाव लड़ने से साफ मना कर रहे हैं। जिस नंदीग्राम ने कभी सत्ता के बड़े बड़े सिंहासन हिला दिए थे, आज वहीं उम्मीदवार न मिलना राजनीति के बदलते रुख को दर्शाता है। क्या नंदीग्राम इस बार भी बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।